हेलो स्टूडेंट्स, अभी डिफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग हमने सिर्फ एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। आप सोच रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया गया है। तो एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट करने का पर्पस ये है ना कि इसकी जितनी सारी बारीकियां हैं, जितनी सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे और तब इस आधार पर आप बहुत सारे प्रॉब्लम को खुद से कर सकते हैं। ओके, इस इंटीग्रल को देखने के बाद आपको फील हो रहा होगा कि सेम इंटीग्रल आपने इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में भी देखा था और उसको इवैल्यूएट करने का बहुत सारा मेथड भी आपने देखा था। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है और पहले ही हम बता चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं है, ये सिंपल प्रश्न को अभी हम लोग कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी इस क्वेश्चन के भी कई सारे आयाम हैं, उन सारे आयाम पर हम लोग डिस्कस करेंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं इसमें। ओके, तो हम देखते हैं कि अगर इसे हम फर्स्ट मेथड से करें, यूँ कहें कि अगर हम इसके लिए फर्स्ट मेथड अप्लाई करें तो कैसे अप्रोच करेंगे हम इस क्वेश्चन को। फर्स्ट मेथड, तो इसको हमने क्या किया कि कैपिटल आई हमने एज्यूम कर लिया और ये कितना है, ये है 0 से π/2 और कितना है dx अपॉन sin x प्लस cos x है। 0 to π/2 है और dx अपॉन sin x प्लस cos x है। ओके, तो अब ये जो आप देख रहे हैं 0 to π/2 और dx अपॉन कितना है sin x प्लस cos x है। तो अब इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर को हम कंपैक्ट करेंगे, यानी sin x प्लस cos x को या तो फुल्ली साइन बनाएंगे या फुल्ली cos के फैमिली में करेंगे। इसके लिए हमने अप्रोच आपको सिखाया था और अगेन उस अप्रोच पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कितना है, तो ये है आपके पास sin x प्लस cos x। मैंने बोला था कि जब इसे आप फुल्ली साइन या फुल्ली कॉस के फैमिली में करेंगे तो साइन एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे कितना है 1। इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, कॉस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1। दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे तब ये आ जाएगा √2। कितना आएगा √2। वही मुझे बताएगा कि √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए इसमें। तो जब हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, √2 हो गया यहाँ और फिर यहाँ हम लिख रहे हैं sin x और इनटू में 1 अपॉन √2 प्लस cos x और इनटू में 1 अपॉन √2 हो गया ऐसे। sin x इंटू में 1/√2 प्लस में cos x और इनटू में 1/√2। ओके, तो अब आप देखेंगे कि ये जो 1/√2 आप देख रहे हैं 1/√2, तो मैंने बोला था कि इसमें ये फीचर होता है 1/√2 में कि इसे अगर हम cos मानेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिक साइन में सेट हो जाता है। ये संयोग है कि दोनों इसमें इक्वल है बट हमेशा नहीं रहेगा। इसे अगर हम इसको देखेंगे 1/√2 किसका वैल्यू होता है, अगर किसी का वैल्यू है तो ठीक है, नहीं तो उसे हम साइन अल्फा कर देंगे, cos अल्फा कर देंगे, ऐसे करते हैं। तो आप देखेंगे ना कि ये जो देख रहे हैं आप, इसे हम cos π/4 एज्यूम करते हैं।
क्योंकि cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आपको स्पष्ट मालूम है कि इसे साइन मानना चाहिए, और ये ऑलरेडी सेट भी रहता है। हमेशा दोनों को cos मान लेंगे तब हम इसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक पार्ट को अगर हम cos के फैमिली में मानेंगे तो दूसरे वाले को साइन में, अगर फर्स्ट वाले को साइन में कर दिए तो दूसरे वाले को cos में करना होगा। वो आप पर डिपेंड करता है, उससे आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप बताइए, ऐसा करने से इससे आइडेंटिटी में क्या बदलाव होगा? तो अब ये बदलाव होगा कि ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और इनटू में cos π/4 प्लस में cos x और इनटू में साइन π/4। ऐसे हो गया ये। अब ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पर अरेंज हो गया। ये बन गया साइन x प्लस π/4 बन गया। यानी हमने इसे ट्रांसफॉर्म करके क्या बना दिया? √2 साइन x प्लस π/4 बना दिया। और आपको एक और बात हम बता दें कि मैंने पहले भी बोला है कि इसे आप साइन भी मान सकते हैं, तब इसे क्या करना होगा? cos करना होगा। वैसे करने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर आप कहेंगे कि उससे भी आप दिखा दीजिए तो हम उससे भी दिखा सकते हैं। देखिए, सारी बारीकियों को समझ लेना इसलिए जरूरी है कि आपके दिमाग में यही आइडिया आएगा फर्स्ट टाइम, ये नेसेसरी नहीं होता है। तो हर पक्ष को इसको हम देख लेते हैं कि अगर ऐसा हम सोचें तो फिर आगे प्रोसीड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका है साइन x प्लस cos x था। कुछ डायरेक्ट मूव करेंगे तो फाइनली हम ऐसे क्रिएट किए थे, साइन x था और ये था साइन x और इनटू में 1/√2 प्लस में cos x इनटू में 1/√2। ओके, ऐसे हुआ ये। अब आप देखेंगे ना कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसको पहले हमने cos माना था, इस बार हम साइन मान रहे हैं। इसको हम साइन π/4। तो क्या सिखाया था मैंने कि इसे तब क्या मानना होगा? तब इसे आप मानेंगे cos π/4। उसके बाद से क्या होगा ये आइडेंटिटी? तो ये हो जाएगा √2 और फिर ये देखिए साइन x इंटू साइन π/4 होगा। ये कितना होगा? ये बनेगा साइन x और इंटू में साइन π/4 प्लस cos x और इंटू में cos π/4। अब इधर से देखिए cos a इंटू cos b या प्लस में sin a इंटू sin b। तो आप देखेंगे ना कि ये cos a माइनस b का आइडेंटिटी, cos a इंटू cos b और प्लस में sin a इंटू sin b। ओके, तो ये हो जाएगा आपका √2 हो गया और फिर हो जाएगा cos और x माइनस π/4 हो गया। ओके, अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों में काफी डिफरेंस दिख रहा है, बट देखेंगे आप ये आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो या तो उसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसा बनाइए या उसे ट्रांसफॉर्म करके ऐसा बनाइए। ये कौन आइडेंटिटी है? देखिए इधर से पढ़ना, इसलिए कि इसको पहले फॉर्मूला में आप देखेंगे ना आइडेंटिटी में कि पहले ये लिखा रहता है। तो cos a इंटू में cos b और प्लस में sin a इंटू sin b। और ये फॉर्मूला किसका होता है? cos a माइनस b का होता है, प्लस का नहीं होता है, माइनस वाले का होता है। ओके, अब हम आते हैं अपने इंटीग्रल पर। तो इंटीग्रल में भी दो है, एक और करके बना देंगे हम। तो dx ये था 0 से
पाई बाई 2 था और ये dx था, और इसको ट्रांसफॉर्म करके हमने कितना लाया, √2 साइन x प्लस पाई बाई 4, और dx है 1/√2 बाहर कर दिया, साइन को ट्रांसफर कर लिया अप में, तो साइन ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos x प्लस पाई बाई 4, और ये हो जाएगा dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1/√2 बाहर हो गया, कॉसेक का इंटीग्रेशन बताइए। 1/√2 बाहर, कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग और मॉड में cosec x और माइनस में cot x मोड क्लोज और बड़े ब्रैकेट से इंक्लोज करके 0 से π/2 हमने लिख दिया। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो जहां जहां x है ना वहां वहां π/2 रखिए पहले। ओके, एक मिनट देखिए, यहाँ पर एंगल कितना है, x प्लस π/4 है, तो यहाँ पर भी x प्लस π/4 रखना होगा। तो ये जहाँ x है ना, ओके, हम क्या कर देते हैं, log cosec x माइनस cot x होता है, लेकिन x का काम कौन कर रहा है, तो x प्लस π/4 कर रहा है, और फिर यहाँ माइनस होता है cot और x प्लस π/4 होता है। ओके, तो आप देख लीजिए, ब्रैकेट हमने यहीं पर लिख दिया है, आप इसे एक लाइन में लिखने का प्रयास करेंगे, log cosec x और माइनस में cot x। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां π/2 लिखेंगे पहले, तो 1/√2 बड़ा ब्रैकेट फिर एक कर लिया। अब x के जगह पर π/2 रखने जा रहे हैं, तो π/2 और π/4 बताइए कितना होगा, cosec 3π/4 होगा माइनस cot 3π/4 होगा, मोड क्लोज ये माइनस, जहां जहां x है वहां वहां 0 रखिए, तो क्या आएगा, log mod cosec x के जगह पर 0 रख रहे हैं, तो क्या आएगा π/4 और माइनस में cot π/4 ब्रैकेट क्लोज, फिर इसे इंक्लोज कर दिया, यहाँ ये लगा दिया, तो अब ये आएगा 1/√2 और यहाँ है log, बताइए cosec 3π/4 की वैल्यू, यानी cosec 135 डिग्री का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और ये वैल्यू होगा √2 माइनस cot 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और उसका वैल्यू -1 होता है, हो गया, फिर यहाँ वाला माइनस, और ये हो जाएगा log mod cosec π/4, तो √2 होगा, cot π/4 1 होगा, मोड क्लोज और ये भी क्लोज, तो फाइनली देखिए कितना आया, 1/√2 आ गया, और ये हो जाएगा log √2 + 1 हो जाएगा, √2 + 1 और अपॉन √2 - 1। अब आप सोचिए कैसे हुआ, अब आप सोचिए कि ये कैसे हो गया, अपॉन में कैसे हो गया, क्योंकि लॉगरिथम में प्रॉपर्टी है कि जब यहाँ माइनस रहेगा यहाँ पर, तो ये अपॉन में हो जाता है, ये है log a - log b, तो ये बन जाएगा log a/b, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इसी को हम इसमें और वाला जो कर रहे हैं, अगर उस क्राइटेरिया से बढ़े होते तो मेरे साथ क्या सिचुएशन होता, तो सेकंड वाले को हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये आया था, तो आप बताएंगे कैसा हुआ होगा, ये उसमें भी 1/√2 बाहर आया होगा, cos नीचे है, तो कैसे पहले साइन था, तो साइन ऊपर जाकर cosec बन गया, तो cos है तो क्या बना होगा, वो बना होगा sec, एंगल की जगह पर कितना है
x माइनस पाई बाई 4 और ये कितना हो गया dx हो गया और ये हो गया 0 से पाई बाई 2 हो गया। अब सेक का इंटीग्रेशन बताइए, सेक का इंटीग्रेशन, तो सेक का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो सेक का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√2 ले लीजिए, ये हो जाएगा log सेक x प्लस tan x, तो सेक हो गया x माइनस पाई बाई 4 हो गया और प्लस में हो जाएगा tan, और यहीं पर हम लिख देते हैं tan, और कितना होगा फिर ये x माइनस पाई बाई 4 ब्रैकेट क्लोज और मोड हो जाएगी। ओके, और फिर ये फाइनली टोटल बंद करके 0 से लेकर और कहाँ तक लिख देंगे, 0 से लेकर पाई बाई 2। उसको दिखा रहे हैं कि अगर आप सेकंड वे से मूव किए रहते तो क्या आता आपके सामने। अब आप बताइए कितना आ रहा है ये, तो 1/√2, जहां जहां x है वहां वहां पाई बाई 2 रखिए, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और माइनस में 45 डिग्री, कितना हो जाएगा log, और ये हो जाएगा सेक 45 डिग्री को पाई बाई 4, और फिर प्लस में हो जाएगा tan, और ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा, फिर माइनस ये पार्ट हुआ भी, अब जहां जहां x है वहां वहां 0 रखिए, तो log, और ये हो जाएगा सेक माइनस में पाई बाई 4 और प्लस में tan, और ये भी आएगा माइनस में पाई बाई 4, अपना इनक्लोज कर लीजिएगा ब्रैकेट। अब देखिए 1/√2 हुआ यहाँ, अब ये log है सेक 45 डिग्री, तो देखेंगे इसका वैल्यू होगा √2, tan 45 डिग्री 1 होगा माइनस, फिर हो गया log mod, सेक पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा √2, tan का माइनस बाहर आएगा और tan 45 डिग्री 1 होता है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 1/√2 यहाँ हो जाएगा log, और फिर हो जाएगा a माइनस log a माइनस log b, तो log a और अपॉन में log b हो जाएगा। ओके, और इस तरह से हम लोग यहाँ पहुँच गए, log और न्यूमरेटर में हो गया √2 + 1 और अपॉन में √2 - 1, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया, यही आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह हमने इस को भी इवैल्यूएट किया और सेम रिजल्ट को हमने ऑब्टेन किया, जो आंसर हमने यहाँ ऑब्टेन किया था वही यहाँ भी ऑब्टेन किया। और एक्चुअली मेरा मिशन सिर्फ ये नहीं था कि ये 2 वे से करके आपको दिखा देना, एक्चुअल में मेरा मिशन ये था कि इसको अदर मेथड से भी करना। ये 2 मेथड हम नहीं करेंगे, ये मेथड तो एक ही है, बस 2 वे से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इस सेम क्वेश्चन को हम ना अदर वे से भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अदर वे से कैसे करेंगे इसे आप, तो इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि अदर मेथड, इसके अलावा भी अदर वे है क्या इसको सोचने का। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कि जब हम cosec x का इंटीग्रल फॉर्मूला लिखे, तो cosec का फॉर्मूला लिखे हैं log cosec x माइनस cot x, एक और फॉर्मूला आता था और उसका वो फॉर्मूला था log tan x/2, कितना था log tan x/2। तो आप उससे रखकर देखेंगे यहाँ पर कि क्या उससे ये इवैल्यूएट हो पाता है, और मुझे बताएंगे कमेंट करके कि इसको अदर मेथड से कैसे बनाएंगे। और दूसरा कि अगर हम इसमें जो cosec x है, cosec x का जो इंटीग्रल फॉर्मूला एक और होता है, क्योंकि cosec का 2 इंटीग्रल फॉर्मूला है, मतलब एक ही है, मतलब 2 वैरायटी है उसका।
तो दूसरे वाले वैरायटी को अगर यहाँ रखें और फिर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या इस रिजल्ट को हम ऑब्टेन कर पाते हैं? तो ये मुझे आप निश्चित रूप से बताएंगे। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है। ओके।